मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा बन और ये मैं बनाऊँगी मुख्तलिफ़ तरीके से, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन से। तो हम देखेंगे डिज़ाइन के साथ ये बन। तो मेरे साथ ही रहिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। और मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा, ये है 3 कप मैदा। और इसमें मैंने लिया है ईस्ट, नमक और चीनी का इस्तेमाल करूँगी। सिंपल सा तरीका है, जैसे हमेशा की तरह हम लोग बनाते हैं पिज़्ज़े की डो, इसी तरीके से हम पिज़्ज़े की डो बनाएंगे। थोड़ा सा जगह मैंने बीच में बना ली है और इसके अंदर मैं करूँगी ऐड पानी को और अपनी ईस्ट को। तो देखिए पानी डाल दिया मैंने और इसके अंदर मैंने ईस्ट डाली तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप देख लीजिए छोटे छोटे स्पून है तो इसलिए आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये 2 टेबल स्पून आके बन जाएंगे। नमक भी डालेंगे 1 टेबल स्पून और चीनी भी 1 टेबल स्पून में डालेंगे। इस तरह हमारी ईस्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगी अच्छी तरीके से। इसको मिला लेंगे और साथ ही हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। बहुत सख्त आटा नहीं गूंदना आपने और ना ही बहुत पतला करना है, बस मीडियम स्टाइल से आपको रखना है अपने आटे को। तो ये अच्छी सी डो बना लेंगे गूंदने के बाद और इसको रख देंगे, रेस्ट होने के लिए रख देंगे। और ये इसमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा और हमारी जो है वो डो रेस्ट हो जाएगी और पफ हो जाएगी और ख़मीर हो जाएगी और हमारा जो है वो डो तैयार हो जाएगा बेक करने के लिए। तो जनाब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह गूंद लेती हूँ और फिर इसको रख देती हूँ एक साइड पे। और हम चलते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ कि हमें अब क्या करना है। मैंने अच्छी तरीके से इसको गूंद लिया, ये बहुत मज़े से गूंद जाएगी। और फिर आप इसको साइड पर रख दें, कहीं गर्म जगह पर रख दें, जहाँ थोड़ी सी गर्म जगह हो। ओवन के अंदर रख दीजिए तो बहुत ही अच्छी जगह होती है ओवन के अंदर, या कहीं ऐसी जगह जहाँ ये गर्म रहे। और ये मैंने थैली चढ़ा दी ऊपर से और इसको मैंने रख दिया ढक के। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें इसकी फिलिंग बनानी है बंस की। तो मैंने ले लिया चिकन और ये डिफरेंट कलर्स के ब्लैक पेपर्स ले लिए मैंने, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। प्याज भी मैंने उसी स्टाइल से काट लिए लंबाई में, छोटी छोटी, आपकी मर्ज़ी है आप लोग कैसा काटना चाहते हैं। मसालों में मैंने जो लिया है वो तंदूरी का मसाला लिया, चिकन तंदूरी का। आप चाहें तो जो भी टेस्ट आपको पसंद है, टिक्का मसाले का या और दूसरी चिकन के मसाले का या बोटी मसाला, जो भी आप चाहें पसंद करते हैं टेस्ट, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने तंदूरी चिकन का मसाला इस्तेमाल किया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा डाला है लेमन का जूस, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। नमक थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। तो जनाब इस तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। आपको जो फ्लेवर पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर का मसाला भी डाल सकते हैं, इसमें कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्च नमक डाल के भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये मेरे पास थोड़ी सी जो थी वो क्रीम चीज़ थी, वो भी मैंने डाल दी ताकि इसका अच्छा सा एक लुक और फ्लेवर आ जाए और ये थोड़ा सा क्रीमी इस वे में आ जाए। ये देखिए मैंने रख दिया इसको 1 घंटे के लिए। और इसके बाद मैंने इसको जो है वो कुक कर लेना है, पका लेना है। हमने इसमें घी डाला है सिर्फ और इसके अंदर मैं इसको जो है वो भून लूँगी। इसको कोई हमें पानी नहीं डालना, बस गरम जो है वो चूल्हे पे रख के तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी, तो हमने निकाल लेना है साइड पे। और हमने क्या करना है, अपनी वेजिटेबल्स को देखना है। मैं वेजिटेबल को भी थोड़ा सा जो है ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ ताकि इसका जो कच्चापन जो है वो निकल जाए और एक कलर शाइन सी आ जाए इसके अंदर। तो बस हल्का सा मैंने इसको उलट पुलट लेना है और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर अंदर इसको हम निकाल लेंगे। मूवी जो है मैंने बहुत तेज़ कर दी इसलिए क्योंकि मेरे ये काफ़ी लंबी रेसिपी थी और मैं चाह रही थी कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, आपको पता चल जाए कि मैंने किस तरह बनाया है। रेसिपी क्या, छोटे छोटे पेड़े बना लिए मैंने आटे के और इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। अब रोटी बनाने के बाद असल काम है वो डिज़ाइन का शुरू होगा। आप देखिए डिज़ाइन मैंने किस तरह बनाया है, इसको एंजॉय कीजिए और मेरे साथ ही रहिए। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो, डिज़ाइन पसंद आए, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और उनको मत भूलिएगा। हो सकता है कि ये आपकी रेसिपी आपके साथ शेयर करें तो उसके काम आ जाए। और जनाब अली दे देखिए इस तरह मैंने जो था इसको रोल कर लिया। इसके अंदर मैंने चिकन रखा, इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स रखी और चीज़ रखी और इसके बाद इसका ही डिज़ाइन बना लिया। ये डिफरेंट डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। डिज़ाइन बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आप जब बनाएंगे तो आपके जहन में आने लगते हैं। तो बस ये चंद डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डिज़ाइन बहुत सारे थे लेकिन सारे डिज़ाइन दिखाना मुमकिन नहीं था, लेकिन कुछ डिज़ाइन मैं आपको दिखाई हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए कि इस तरह से भी बनाया जा सकता है। तो बस ये आप जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुदा से दुआ है जब आप इसको ट्राई करें तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से भी ज़्यादा अच्छी बने, आपको ये पसंद आए, आप इसको एंजॉय करें, सबको खिलाएं, खुद भी खाएं। और जनाब अली ये देखिए
ये एक और डिज़ाइन मैं बना रही हूँ आपके सामने। ये बड़े मज़े का डिज़ाइन है, अच्छा सा डिज़ाइन है, आसान सा डिज़ाइन है। कुछ चीज़ें देखने में बहुत मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन जब आप इसको बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये इतनी मुश्किल भी नहीं थी जितनी कि लग रही थी। पहली दफ़ा जो भी आप काम करते हैं वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन जब आप उसको बनाते रहते हैं तो आपके पास आइडियाज़ भी आ जाते हैं और काम आसान भी लगने लगता है। तो बस ये इसी तरह हम थोड़े से डिज़ाइन मैं आपको मुख्तलिफ दिखा रही हूँ, 2-4 डिज़ाइन मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप इसको देख लें और ट्राई करें ज़रूर। ये देखिए एक और डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया, ये बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, आसान सा डिज़ाइन है। तो इससे भी एक बहुत जब ये बेक होगा तो उसके बाद इसका बहुत अच्छा सा लुक आएगा, ये बहुत अच्छा सा बन जाएगा। तो एक ये डिज़ाइन बना लिया, एक डिज़ाइन मैं ये बना रही हूँ। ये भी काफ़ी वायरल था नेट के ऊपर और मैंने इसको देखा कई दफ़ा। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ज़रूर जब कोई चीज़ बनाऊँगी तो मैं ज़रूर इस डिज़ाइन को अप्लाई करूँगी अपनी रेसिपी के अंदर। तो बस मैंने इसको ट्राई किया, ये भी बहुत अच्छा शेप इसका आया, बहुत मज़े का शेप आया और इतना मुश्किल नहीं था जितना कि नज़र आ रहा था। और पहले दफ़ा में तो ये मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब मैंने दूसरी दफ़ा बनाया तो मुझे आइडिया हो गया कि मुझे इसको किस तरह बनाना है और किस तरह रोल करना है। ये देखिए थोड़ा सा पानी लगा लीजिए ताकि ये चिपक जाए आटा इसके अंदर। तो बस आप चाहें तो स्ट्रेट भी लगा सकती हैं, इसको रोल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा मज़ीद फैंसी करने के लिए, इसको डेकोरेट करने के लिए इसको रोल करके लगा दिया ताकि ये और मज़ीद खूबसूरत लगे, देखने में भी, खाने में भी मज़ा आए। तो जी बस इसी तरह हम जो है कोशिश करते हैं कि अपनी रेसिपीज़ को, अपनी डिशेस को जो है फैंसी बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं ताकि लोग उसको देखें, खुश होकर खाएं। और ये देखिए एक टूल मेरे पास था, ये इसका भी मैंने इस्तेमाल किया। इसका देखिए तो इससे थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाएगा और ये सिंपल सा डिज़ाइन है देखने में तो बहुत ट्रिकी से लगते हैं, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो ये इतने मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से बन जाएंगे। बस आप भी इस तरह इसको बना लीजिए और जब आप अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इसको सर्व करेंगे तो यकीन करें वो ज़रूर खुश होंगे और इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपको कि आपने कितने मज़े मज़े के डिज़ाइन बनाए। देखिए ये सब काम करने से जब आप किसी को बुलाते हैं अपने घर में या अपनी फैमिली के साथ भी के लिए बनाते हैं तो इससे आपकी एफ़र्ट का पता चलता है कि आपने उनके लिए कितनी एफ़र्ट की है, कितना काम किया, कितनी मेहनत की है। तो वो ज़रूर इस बात को एडमिट करते हैं कि आप उनके लिए एफ़र्ट करती हैं। बच्चों के लिए करते हैं हम कोई चीज़, एक सिंपल सी दे दो तो बच्चे नहीं खाते, शौक़ से इतना खुश नहीं होते, लेकिन जब उसके अंदर कोई चीज़ आप बनाते, कोई शेप्स बना दें, उनकी पसंद के डिज़ाइन बना दें तो यकीन करें वो ज़रूर खुश होते हैं देख के और उसको बहुत शौक़ से खाते हैं और ट्राई करते हैं कि आपने क्या बनाया, तो बड़ा फैंसी सा लग रहा है, इसमें तो बहुत ही एफ़र्ट हुई है। तो ये ज़रूर करना पड़ता है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि उनको पता चले कि हमने उनके लिए मेहनत की है और हमें उनको खिलाने में खुशी भी महसूस हो रही है। तो देखिए ये मैंने एक और डिज़ाइन बनाया बड़े मज़े का और जी बस जल्दी-जल्दी से 1-2 और डिज़ाइन बना के मैं आपको दिखाऊँगी और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर मैं पॉलिश भी करूँगी। थोड़ा-सा येलो एग का ले लूँगी पार्ट, जर्दी, और उसके बाद उसको मैं थोड़ा-सा ऑयल डाल के फेंट लूँगी ताकि जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो थोड़ा-सा शाइनिंग सा हो जाए और अच्छा सा कलर भी आए बेक होने के बाद। तो मैं थोड़ा-सा घी मिला लेती हूँ उसके अंदर, ऑयल जो भी आपके पास ऑयल है वो आप उस पर मिला के उसको फेंट लें अंडे की जर्दी को, तो बहुत अच्छा सा एक क्रीमी सा जो है वो पेस्ट बन जाता है और आप उसके ऊपर उसके अप्लाई कर दीजिए बेक करने के लिए। तो बहुत अच्छी सी जो है बेक होने के बाद शाइनिंग भी आती है उसके अंदर और कलर भी बहुत अच्छा आता है। देखिए एक डिज़ाइन मैंने और बना लिया। अब बस हमारे सारे डिज़ाइन तकरीबन तैयार ही हो गए हैं, एक आध और बचा था आटा। तो बहुत सारे डिज़ाइन थे मैंने बनाए थे, लेकिन सारे तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी। ये वीडियो भी बहुत लंबी थी, लेकिन मैंने इसको बस फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से आपको दिखा दिया ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था और बहुत लंबी वीडियो हो गई थी। तो मैंने बस काट के जो थोड़े बहुत डिज़ाइन थे जो मैंने कहा कि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो जाए, मेरी वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, तो बस छोटी सी वीडियो भी हो, आप इसको एंजॉय भी कर सकें और आपको थोड़ा सा आइडियाज़ भी आ जाएं। तो जनाब ये देखिए ये मैंने एक और डिज़ाइन बना लिया, इसी तरीके से इसको रोल करती जा रही हूँ। ये भी बड़े मज़े का डिज़ाइन बना था और बेक होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी ये सारे डिज़ाइन जो हो गए हैं हमारे तैयार और इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मैंने करनी है पॉलिश। और वो जो मैंने आपको बताई है ये देखिए वो मैंने बना ली है जर्दी और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसके ऊपर शेप के ऊपर लगा दूँगी और ये पॉलिश कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसको करेंगे बेक।
बेक करने के लिए आपने क्या करना है, मैंने 380 पे फ़ारेनहाइट के ऊपर इसको बेक किया तकरीबन 15 मिनट के लिए। बाकी आप ये कि अपने ओवन को देखते रहिएगा, थोड़ी-थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद आप देखते रहेंगे कि बहुत जल तो नहीं रहे, बेक हो गए हैं। तो फिर आप इसको निकाल लें। डिफरेंट जो है वो ओवन्स में डिफरेंट टाइम लगता है। मुझे 15 मिनट लगे इसको बेक करने में। 15 मिनट के बाद मेरे ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गए थे। देखिए मैं इसको पॉलिश कर लेती हूँ। आप इसको मज़ीद भी डेकोरेट कर सकते हैं, मैंने भी ऐसे ही किया। मेरे पास सब्जियाँ जो रखी हुई थी, बच गई थी, वो भी मैंने इसके ऊपर डेकोरेट कर दी ताकि ये और भी अट्रैक्टिव लगे, कलरफुल लगे और ख़ूबसूरत लगे, क्योंकि चीज़ जब खूबसूरत होती है तो लोगों को अट्रैक्ट करती है और फिर उसको वो ट्राई भी ज़रूर करते हैं। तो ये जो सब्जियाँ मेरे पास बची थी मल्टी कलर की, तो वो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कलरफुल करने के लिए लगा दी। तो ये बहुत अच्छी तरीके से लग गई और यकीन करें ये बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत मज़े की बनी थी। और ये देखिए सब तैयार हो गया। अब मैं इसको रख दूँगी ओवन में और चलते इसके फाइनल लुक की तरफ। टैन टैडन! ये देखिए जी, ये मेरी रेसिपी की है फाइनल लुक। ये है पिज़्ज़ा का फाइनल लुक। ये बहुत मज़े के बने थे, बहुत नरम थे और बहुत टेस्टी थे और शेप्स इतने अच्छे-अच्छे थे, मज़ेदार से, कि बच्चे उसको डिसाइड कर रहे थे कि मुझे कौन-सा शेप चाहिए। तो जी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका ख़्याल रखिए, खुश रहिए, पॉज़िटिव सोचिए और अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखिए। आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसका भी बहुत शुक्रिया और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलूँगी, जल्दी मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।